शहरघाट स्थित एनडीए कार्यालय परिसर में जनता दल यूनाइटेड की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव ने की, जबकि संचालन हरलाखी प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष BLA-2 की विधानसभा प्रभारी अप्सरा मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्री नारायण उर्फ फूले भंडारी, स्थानीय विधायक सत्तारूढ़ दल जदयू सचेतक सुधांशु शेखर, विधानसभा प्रभारी बजरंगी कामत, डॉक्टर अमरनाथ झा, BLA-1 के प्रभारी श्याम सुंदर विश्वकर्मा शामिल हुए। बैठक में मतदाता पुनरीक्षण के दौरान छूटे अयोग्य और नए वोटरों के नाम जोड़ने में बूथ स्तर पर नियुक्त BLO की सहभागिता, संगठन की मजबूती और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे कार्य की चर्चा आम जनमानस के बीच किए जाने सहित कई मुद्दों पर वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। बैठक को संबोधित करते हुए आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा कि आज बिहार को बदलने का कार्य नीतीश कुमार ने किया है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पुल पुलिया से लेकर आमजन को मुफ्त बिजली, कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि सहित कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिससे बिहार के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष के लोग आम जनता को झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व तो बनता है कि आम जनता के बीच जाकर गांव, टोला, चौक चौराहों पर इस बात की चर्चा करें। इस बार के चुनाव में फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सभी को प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की जरूरत है। मौके पर वरिष्ठ जदयू नेता मुनेश्वर ठाकुर, बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बासु, युगल किशोर यादव, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव, अवधेश मिश्र, डोमा पासवान, दीपक राय, मनीष राय, सितेश राय, गोपाल मंडल, मुन्ना चौधरी, भोगेंद्र झा, ललित मुखिया, रणधीर सिंह कुशवाहा, रोशन नायक, कमल राम, रामबाबू साहब, मौद्रिक नदाफ एवं जितेंद्र भंडारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आप लोग सभी प्रकोष्ठ के अलग अलग सबको यहाँ उपस्थित है, मैं आप लोगों का भी अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाह रही थी कि जैसा कि मुझे बताया गया कि 355 बूथ हो गए, 355 बूथ हो गए। इसका मतलब था कि हम लोग 355 BLA-2 को होना चाहिए था, जो कि हमारा अगर वो दिखता तो हम लोग गर्व से कहते हैं हम मजबूत हो गए हैं और ये हमारा पावर है। और ये अगर हो जाएगा तो विधायक जी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। इस पर अगर काम हो तो हम लोग हर चुनाव, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो जदयू के सिंबल पे आगे लड़ने वाला मुखिया चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, एक बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारी बातें जिलाध्यक्ष ने बता दिया है कि BLA-2 का क्या काम होगा। आप लोग भी BLA-1 से मैं कहना चाहूँगी कि जिनका नाम छूट गया है या फिर किसी कारणवश छूटना है, उन कामों को बारीकी से देखना BLA-1 का काम होगा। और ये बाकी जितने भी 300 से ऊपर जो भी हमारे 350 से ऊपर बूथ के जो एजेंट बनाए गए हैं, वो चूँकि सच्चे प्रहरी हैं, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले, अपने बूथ का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो उन लोगों को मार्गदर्शन भी आपको देना है। 18 साल पूरने वाले बच्चे को नाम जोड़ना ही है वोटर को। इसके अलावे हम लोग सोचते हैं कि बेटी की शादी हो जाएगी तो उसका नाम क्यों जोड़ने जाए। नजरिया बदले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नजरिया बदला है, लोगों को भी बदला है, सोच को भी बदला है। जो व्यक्ति 2 साल बाद भी आई जाएगी उसकी चिंता 2 साल बाद करेंगे, लेकिन हमारा वोटर जो है, महिला इधर उधर नहीं दिखती है, वो अपना वोट जो है मुस्तैदी से देती है, जागरूकता से देती है, शराबबंदी के नाम पर देती है। हमारी महिला वोटर अडिग रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देने के लिए। तो जो 18 साल की जो बच्चियों का नाम, जिनका नाम नहीं जुड़ा है, उनका नाम जोड़ने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। आप लोग इस बारिश में, इस कठिन परिस्थिति में भी सुन रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि हम लोग सच्चे सिपाही हैं और ये बारिश, ये तूफान हम लोगों को दिखाने का काम नहीं करेगा। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों को बारिश से बचना भी है। आप लोग जाने, लेकिन इस बारिश में आप लोग अभी बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो जितनी जानकारी मैं लेकर के आई हूँ उतनी जानकारी अगर मैं आप लोगों को दे दूँ
और उस तक के अंदर बारिश रुक जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। BLO जो होते हैं वो टीचर होते हैं और हमारा BLA2 जो होता है वो पार्टी के तरफ से हम लोगों ने नियुक्त किया है। तो BLA2 जो है पर डे रोज 10 आदमी का नाम जोड़ा सकता है BLO के थ्रू। BLO को कहेंगे ये नाम क्या है, अधिकतम 10 आदमी का नाम BLO को एक दिन में जुड़ा सकता है। और उसके अलावा 30 दिन हमारे पास है तो 30 गुना 10 तो एक BLA2 300 लोगों का नाम जोड़वाने का काम कर सकता है। हम लोगों को भी कमर कस लेना है कि लौका विधानसभा में जदयू का कैंडिडेट होगा और जदयू का कैंडिडेट ऊपर से तय होगा, लेकिन संगठनात्मक हम लोग जदयू के लिए काम करना प्रारंभ कर चुके हैं। जदयू किनको देगी किनको नहीं देगी वो जदयू का ऊपर शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इसमें हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन संगठन का काम पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगा। और जहाँ तक आप लोगों का एक निर्णय था कि हरलाखी से जो भी जीते उनका मंत्री का जो है होना चाहिए, तो हम ये डिमांड जो है आप लोगों ने जो दिया है तो अगली बार हमारे विधानसभा में जो है सुशोभित हो कैबिनेट मंत्री बने, ये हम लोगों के तरफ से जरूर कहने का हम काम करेंगे। आपकी हमारी शुभकामना है कि आप लोग जिताने का काम करें जितना हो सके। 3 महीना है, 3 महीना में वोटर जो है हमारा वोटर कौन है वो चिन्हित करने की जरूरत है। कहीं भागे नहीं, धनसुराज वाले हमारा क्या कंपटीशन करेंगे। तुम्हारी औकात तो एक विधायक तक की नहीं है, तुम हमसे क्या कंपटीशन करोगे। एक विधायक तुम चुन के लाते तब हमारे साथ कंपटीशन करते। देखे सुनने सुनाने का काम नहीं कीजिए, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। हमारा जदयू हर एक जगह दिखना चाहिए। और ये BLA2 का जो होगा वो काम होगा कि हम लोग मुखर होकर के बोले। हम लोग जो है बहुत शालीन हो जाते हैं, जदयू के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो बड़बोला नहीं है, वो अपनी बातों को अधिकता के साथ नहीं कहते हैं। चौक चौराहे पर भी सुन लेते हैं लेकिन सुनाने का काम नहीं करते हैं। ये शालीनता जरूर है क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपाही है और इस कारण से ये शालीनता हमारे पास है। लेकिन दृढ़ता नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बातों को कहेंगे और अपनी बातों को जोरदार ढंग से कहेंगे। ये नजरिया महिलाओं के प्रति पहले होता था कि लड़की जन्म ले ली है तो दुख होता था, लड़की जन्म लेता था लड़की जी को दुख होता था, लेकिन अब ये दुख की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन्म से लेकर के पढ़ने लिखाने शादी तक का सारा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे योजनाओं में कर चुके हैं। जो पढ़ना चाहती है 4 लाख का, जो रोजगार करना चाहती है महिला उद्यमी के तहत 10 लाख का लोन, इनको उन्होंने सबको उन्होंने कुछ ना कुछ देने का काम किया है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है अरे कुछ छूट गया है तो अभी देखिए बौछार ही बौछार हो रहा है। 125 यूनिट फ्री बिजली, अच्छा वो महिला छूट गई, बुजुर्ग छूट गई, तो चलो 400 को 1100 कर दिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरीके से चल रहा है तो जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना है तो हम प्रतिवेदन देने का काम करेंगे, उनसे समय लेंगे और उन योजनाओं को भी जो छूट गए हैं तो उनको भी वो पारित कराने का काम हम लोग चुनाव से पहले कर सकते हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।